Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of grade 3. I hope that all of you are in the best condition of Iman and health. Today our lecture number 20, subject science, and the topic is unit number 5, the life cycle of a plant. Students, previous lecture में भी हमने इसी चैप्टर को स्टार्ट किया था. आज के लेक्चर में भी हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. स्टूडेंट्स, यू नो व्हाट इज अ साइकिल? अ साइकिल इज समथिंग दैट हैपन्स ओवर एंड ओवर अगेन. साइकिल एक ऐसा प्रोसेस होता है जो बार बार रिपीट हो. स्टूडेंट्स, इसी तरीके से व्हाट इज अ लाइफ साइकिल? द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट इज ऑल द स्टेजेस दैट हैपन्स इन इट्स लाइफ. एक प्लांट की लाइफ में वो सारी स्टेजेस जिनसे गुजर के एक प्लांट मैच्योर एज तक पहुंचता है, वो सारी स्टेजेस उसकी लाइफ साइकिल में काउंट होती हैं. स्टूडेंट्स, प्रीवियस चैप्टर में हमने स्टडी किया था कि किस तरीके से सीड्स प्रोड्यूस होते हैं और प्लांट्स कौन कौन सी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं और सीड्स किस तरीके से डिस्पर्स्ड होते हैं, सीड्स की प्रोटेक्शन कैसे की जाती है. स्टूडेंट्स, आज हम बुक पेज नंबर 44 पे दिए गए टॉपिक जर्मिनेशन को स्टडी करेंगे. स्टूडेंट्स, यू नो व्हाट इज जर्मिनेशन? यस, द डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट फ्रॉम अ सीड. एक सीड से प्लांट की डेवलपमेंट को जर्मिनेशन कहा जाता है. स्टूडेंट्स, सीड के ऊपर एक हार्ड कवरिंग मौजूद होती है और उस हार्ड कवरिंग के अंदर एक बेबी प्लांट मौजूद होता है. स्टूडेंट्स, बेबी प्लांट को वो सारी चीज़ें चाहिए होती हैं जो कि जर्मिनेशन के प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं. सो जर्मिनेशन की डेफिनेशन को हमने लर्न करना है. व्हाट इज जर्मिनेशन? द डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट फ्रॉम अ सीड. प्लांट की डेवलपमेंट सीड से, इस प्रोसेस को जर्मिनेशन कहा जाता है. जर्मिनेशन मीन ग्रो करना, उगना. ओके स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, बुक पेज 44 पे जर्मिनेशन टॉपिक दिया गया है. हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, सीड्स यूजुअली हैव अ हार्ड कवरिंग. सीड के ऊपर एक हार्ड कवरिंग मौजूद होती है. इनसाइड ईच सीड, हर सीड के अंदर देयर इज अ बेबी प्लांट, एक छोटा सा बेबी प्लांट मौजूद होता है. When a seed is put into the soil, जब हम सीड को सॉइल में डालते हैं and gets enough water, और उसको हम वो सारी ज़रूरी चीज़ें देते हैं जो कि इसके जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी हैं. फॉर एग्जाम्पल enough वाटर उसको हम प्रोवाइड करते हैं, सनलाइट उसको मिलती है एंड एयर, उसको एयर मिलती है. इट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. तो वो सारी चीज़ें लेके एक न्यू प्लांट उसमें से ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है. वी से दैट, तो हम कह सकते हैं फिर द सीड हैज़ जर्मिनेटेड, कि सीड की जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है. स्टूडेंट्स, इट्स मीन कि सीड की जर्मिनेशन के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं एंड 3 थिंग्स नीडेड फॉर जर्मिनेशन क्या है हम डिस्कस करते हैं. स्टूडेंट्स, जर्मिनेशन के प्रोसेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है और जर्मिनेशन उसके बगैर हो ही नहीं सकती, वो है वाटर. यस, वाटर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट और ये जर्मिनेशन के प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी है. जब हम सीड को सॉइल में सो करते हैं और उसमें वाटर डालते हैं तो जो सीड है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है. सेकंड चीज़ है सनलाइट. स्टूडेंट्स, सनलाइट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. सनलाइट से सीड एनर्जी कैप्चर करता है और जिसके ज़रिए से इसकी जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. स्टूडेंट्स, थर्ड थिंग जो ज़रूरी है वो है एयर. यस, सीड को जर्मिनेशन के प्रोसेस के लिए एयर चाहिए होती है और एयर के अंदर वो सारी इंपॉर्टेंट गैसेस होती हैं जो कि प्रोसेस के लिए ज़रूरी होती हैं. स्टूडेंट्स, बुक पेज नंबर 44 पे टॉपिक है जर्मिनेशन. अब हम जर्मिनेशन के प्रोसेस को स्टडी करेंगे और हम देखेंगे कि सीड से जो प्लांट डेवलप होता है तो वो दरमियान में किन किन स्टेजेस से गुजरता है.
स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें स्टेज नंबर 1 दिखाई गई है, सीड। स्टूडेंट्स, हमारे पास डिफरेंट साइज़ के और डिफरेंट शेप के सीड्स होते हैं और एक सीड से प्लांट ग्रो करेगा, किस तरह का होगा, वो सीड की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। स्टूडेंट्स, सीड के बाहर हार्ड कवरिंग होती है और सीड को ग्रो करने के लिए वाटर, सनलाइट और एयर चाहिए होती है। स्टूडेंट्स, सीड के बाद जो सेकंड स्टेज डिस्कस की गई है वो ये है कि सीड बिगिंस टू ग्रो। जब सीड अपने रिक्वायरमेंट की सारी चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेता है तो फिर ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। स्टूडेंट्स, द रूट अपीयर्स एंड बिगिंस टू ग्रो। स्टेप नंबर 3 में क्या होता है, द रूट सबसे पहले अपीयर होती हैं और ग्रो करना स्टार्ट कर देती हैं। स्टूडेंट्स, रूट्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ होती है ताकि ये सॉइल में वाटर को एंड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके और प्लांट की ग्रोथ होती चली जाए। स्टूडेंट्स, थर्ड के बाद जब रूट डेवलप हो जाती है उसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप होता है, द शूट पुशेस अप एंड बिगिंस टू ग्रो। रूट की डेवलपमेंट के बाद फिर शूट ग्रो करना स्टार्ट हो जाती हैं और शूट की डायरेक्शन सॉइल से ऊपर की तरफ होती है। ओके स्टूडेंट्स, रूट ग्रो करती चली जाती हैं और इसी तरीके से हमारा फोर्थ स्टेज के बाद फिफ्थ स्टेज है, टिनी रूट्स टेक इन वाटर। रूट से भी बारीक बारीक सी छोटी छोटी रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाती हैं जिनको हम रूट हेयर्स कहते हैं और उनका काम क्या होता है, यस, वाटर एब्जॉर्प्शन। ये जो छोटी छोटी बारीक बारीक सी रूट्स होती हैं ये वाटर में फैल जाती हैं ज़मीन में और वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और इस तरीके से प्लांट्स की ग्रोथ मुसलसल होती चली जाती है। जब प्लांट की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही होती हैं उसके बाद द शूट ग्रोज ग्रीन लीव्स। तो शूट में जो ग्रीन लीव्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं और उसके बाद ग्रीन लीव्स में खुराक तैयार होना शुरू हो जाती है। स्टूडेंट्स, ये सारी स्टेजेस थी जिनसे गुजर के एक सीड से एक प्लांट बनता है। ये टोटल 6 स्टेजेस हैं, आपने इनको लर्न करना है। आपके वर्कबुक के पेज नंबर 38 पे भी यही क्वेश्चन दिया गया है, लेबल द स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन। जर्मिनेशन की स्टेजेस को राइट करना है। स्टूडेंट्स, आपने यहाँ से ही इस कॉन्सेप्ट को समझ के वर्कबुक के पेज नंबर 38 पे वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, now come on the workbook page number 38। वर्कबुक पेज नंबर 38 पे हमें स्टेटमेंट दी गई है और हमने टिक करना है, टिक द स्टेटमेंट्स डेट आर करेक्ट एंड पुट अ क्रॉस नेक्स्ट टू एनी डेट आर रॉन्ग। जो स्टेटमेंट ट्रू है हमने टिक का निशान लगाना है और जो स्टेटमेंट फॉल्स है हमने उसके आगे क्रॉस का निशान लगाना है। स्टूडेंट्स, ए स्टेटमेंट हमें दी गई है, सीड्स आर ऑलवेज द सेम साइज, कि सारे सीड के साइज सेम होते हैं। स्टूडेंट, ऐसा तो होता नहीं है, सीड्स की शेप और उनका साइज डिफरेंट होता है। सो दी गई स्टेटमेंट फॉल्स है और हमने यहाँ पे क्या निशान लगाना है, यस, क्रॉस। स्टूडेंट्स, बी स्टेटमेंट हमें दी गई है, सम सीड्स आर कैरिड अवे बाय द विंड और वाटर। कुछ सीड्स विंड और वाटर के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह चले जाती हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू एंड हमने यहाँ पे टिक का निशान लगाना है। स्टूडेंट्स, सी स्टेटमेंट हमें दी गई है, ऑल फ्रूट्स हैव मैनी सीड्स। सारे फ्रूट्स की बहुत सीड्स होती हैं। स्टूडेंट्स, सारे फ्रूट्स की सीड्स सेम नहीं होती। कुछ फ्रूट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल पपाया, जिसमें बहुत सारी सीड्स होती हैं, मैनी सीड्स होती हैं, और इसी तरीके से कुछ फ्रूट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैंगो, जिसमें एक लार्ज सीड होती है। सो दी गई स्टेटमेंट फॉल्स है, हमने यहाँ पे क्या राइट करना है, क्रॉस मार्क करना है। स्टूडेंट्स, आज हमने वर्कबुक पेज नंबर 38 को सॉल्व किया और बुक पेज नंबर 44 से जर्मिनेशन कॉन्सेप्ट को समझा। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपने आज का लेक्चर अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। आपने बुक पेज नंबर 44 पर दिए गए कॉन्सेप्ट
और इन जर्मिनेशन की स्टेजेस को अच्छे तरीके से लर्न करना है, ताकि आप वर्कबुक के पेज नंबर 38 पर दिए गए सेकंड क्वेश्चन लेबल द स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन को सॉल्व कर सकें। स्टूडेंट्स, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।